हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग? डियर स्टूडेंट, क्या आपका भी मोटिव है कि एआईबी का एग्ज़ाम पास करके एक आप अच्छे और तेज तर्रार एडवोकेट बने और अपने फील्ड में आपका एक अच्छा सा नाम हो? तो उसके लिए आप जानते हैं कि जो एआईबी है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। तो आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का 20 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आपको जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट उनको 45% नंबर पाना ज़रूरी है। तो कैसे आप एआईबी 20 में 45 मार्क्स को पाएँ और आप एआईबी को पास करके एक एडवोकेट बनकर और अपने एक नई जीवन की ज़िंदगी को स्टार्ट करें। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज चर्चा करते हैं एक ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी को क्रैक किया और वो भी एआईबी 19। वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट रहीं, प्रियंका उनका नाम है, और उन्होंने कैसे एआईबी को क्रैक किया आज उन्हीं की स्टोरी को लेकर हम आपके सामने बताते हैं। तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और कमेंट ज़रूर लिखते रहिएगा। हम लोग प्रियंका की स्टोरी को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रियंका ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी 19 को क्लियर किया। आप भी उसी को फॉलो करें और जो एआईबी 20 होने वाला उसको भी आप क्रैक करेंगे, और क्रैक करना नहीं, बहुत अच्छे नंबर से क्रैक करेंगे। तो चलिए हम लोग आज डियर स्टूडेंट देखते हैं प्रियंका की स्टोरी को और उसी से हम लोग सीखते हैं बहुत सी चीज़ों को। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाला जो वीडियो है वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन देना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए आया है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक जो बहुत ही यूनिक बुक पिछले 15 साल से लगातार पब्लिश हो रहा है एआईबी के स्टूडेंटों के लिए, और जिसने भी इस बुक को पढ़ा किसी का एआईबी अभी तक रुका नहीं है, वो पास ज़रूर हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। तो ये बुक आपके लिए भी अवेलेबल है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं प्रियंका की स्टोरी को हम लोग देखते हैं कैसे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी को क्रैक किया। तो देखिए पहले आप लोग को हम थोड़ा एआईबी का ब्रीफ बता देते हैं कि जो ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन है 20 नंबर का होने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 19 सब्जेक्ट होंगे, 3 आवर्स का टाइम होगा और नो निगेटिव मार्किंग। ये तो इसका एक आप लोग को जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन है, इसकी जानकारी आप लोग को रहनी चाहिए। अब देखिए हम लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट प्रियंका की कहानी को सुनते हैं, समझते हैं, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी 19 को पास किया। और इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के पिछले एआईबी 19 के स्टूडेंट भी रहे। इस समय ये एआईबी 19 क्वालिफाई करके जुडिशरी की तैयारी भी कर रही हैं और इस समय भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़ी हुई हैं और आगे अपने जुडिशियल की यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। देखो, जब प्रियंका ने क्या किया, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स उनको बताए गए थे उस समय, और उन्होंने अपने जीवन में 5 इंपॉर्टेंट टिप्स को अडॉप्ट किया और उसका नतीजा यह गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एआईबी को क्रैक किया। देखो डियर स्टूडेंट, एआईबी में केवल आपको पास होना है, उसमें आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आप मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं, 45% नंबर पा जाते हैं तो आप क्रैक कर जाते हैं। SC ST कैटेगरी के रहते हैं तो आप जो है 40% पे क्रैक कर जाते हैं। तो देखिए एआईबी के एग्जामिनेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स प्रियंका ने अडॉप्ट किया, वो 19 सब्जेक्ट में से 19 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, उसमें से इन्होंने 7 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। 7 सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उस पर ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो सब्जेक्ट क्या है? आईपीसी, जिसको हम लोग जानते हैं बीएनएस अब बन गया है, सीआरपीसी जिसको हम लोग जानते हैं BNSS बन गया है, एविडेंस एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं BSA, और 3 पेपर ये हो गए जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ के रूप में थे, और इस बार आप जानते हैं 19 में न्यू क्रिमिनल्स लॉ से खूब क्वेश्चन आए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, फैमिली लॉ, TPA। ये जो उन्होंने 7 पेपर को सेलेक्ट किया था वो 3 क्रिमिनल लॉ के थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन का था, एक CPC, 5 हो गए, फैमिली लॉ के 6 और TPA। इससे क्या होता है कि आपको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन मिल जाते हैं। 65 से 70 क्वेश्चन जो आपको मिल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें केवल आपको पास होना है,
और इसमें कोई आपको मेरिट वगैरह में आने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो जो प्रियंका ने अपने प्रिपरेशन में अडॉप्ट किया था, 7 सब्जेक्ट पर फुली कमांड कर लिया, क्योंकि उनको बताया गया था ये 7 जो सब्जेक्ट है ये आगे उनको जुडिशरी में भी हेल्प करेंगे। ये 7 पेपर हर स्टेट के जुडिशरी में आता है। दूसरा है, प्रियंका ने क्या है इंपॉर्टेंट टिप्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट किया था, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर को, यानी जो AIB 18 तक के एग्ज़ाम हुए थे, AIB इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे लेके 18 तक, उसकी उन्होंने थारो स्टडी किया, एक एक क्वेश्चन को रिसर्च किया। तो इससे उनको ये पता चल गया कि AIB के एग्जामिनेशंस का लेवल क्या होता है। और जब उन्होंने कुछ ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया तो वो बूस्ट हो गई, उनको ये ताकत मिला, उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं अब AIB को क्रैक कर सकती हूँ। तीसरा जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट था, जो अभी हमने बताया कि परीक्षा रिफ्रेशर क्लासेस के जो गाइड पिछले सालों से पब्लिश हो रही है, उसको उन्होंने क्या किया कि उस गाइड को उन्होंने भी लिया और उस गाइड को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने का ये उनको फ़ायदा मिला कि वो AIB का एग्ज़ाम 19 नंबर का क्रैक कर गए। फोर्थ नंबर है टाइम मैनेजमेंट। देखिए AIB का एग्जामिनेशन में जो 100 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के आते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट का समय मिलता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आप लोग को एक एक क्वेश्चन को आपको 3 मिनट के पहले ख़त्म कर लेना है। 3 मिनट में क्वेश्चन भी पढ़ना है, डिसीजन भी लेना है कि 4 अल्टरनेटिव्स में से कौन सा सही है, और इसके साथ साथ आपको सही आंसर को फिलअप करना है। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, आपको भी बताया जा रहा है। जो जो क्वेश्चन आपको पहले आते जा रहे हैं उसको फटाफट आप करते जाइए और अपने आंसर में भरते जाइए, और इसके बाद ये काम आप जो है शुरू के 1 घंटे में कर लीजिए। तो 1 घंटे में ऐसा भी हो सकता है 100 में से आपका 30 ही क्वेश्चन हो, 35 क्वेश्चन हो, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका 30-35 हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे अभी आपके पास और हैं। जो 2 घंटे बचते हैं, फिर उसमें से 1.5 घंटे का समय फिर निकालिए और उन क्वेश्चन को टच करिए जो आपसे छूट गया था। तो आप देखेंगे कि उसको जब आप टच करेंगे तो बड़े आराम से आपके 15 से 20 क्वेश्चन और हो जाते हैं। तो शुरू में आपके 30 से 35 हुए, फिर आपके 15 से 20 हो गए, तो वैसे भी तो आप क्वालिफाई कर गए, आपका जो है 45 से 50 प्लस हो गया। आधे घंटे में और ट्राई करिए, तो आप देखेंगे आपके कम से कम 5 से 10 और हो जाएंगे। अगर ये आप अपनी टेक्निक को अपनाते हैं, फर्स्ट राउंड खेलिए, सेकेंड राउंड खेलिए, थर्ड राउंड खेलिए। फर्स्ट राउंड में 30 से 35 होंगे, सेकेंड राउंड में 15 से 20 होंगे, थर्ड राउंड में 5 से 10 होंगे, तो आपके 65 से 70 सही हो जाएंगे और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जब तक टाइम मैनेजमेंट पे पकड़ नहीं होगी तब तक हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 5th नंबर पर है OMR सीट। देखिए आपने सब कुछ किया, बहुत मेहनत किया, आपने क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व किया, लेकिन आपसे OMR सीट भरने में गलती हो गई। तो अगर OMR सीट आप नहीं भर पाते तो गलती, उसमें आप बड़ी सावधानी से अपने रोल नंबर को भरें, और एक एक क्वेश्चन के जो 4 अल्टरनेटिव्स है उसको देख देख के सावधानी के साथ भरें। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ भर रहे हैं, फिर आपको पछताना पड़े कि हमसे गलती हो गई। तो उसको भी बहुत सावधानी से भरेंगे। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स डियर स्टूडेंट नोट करिए, आपका भी नाम AIB 20 के पास के रिजल्ट में आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये एक अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने एक कैंडिडेट की स्टोरी आपके सामने शेयर किया, और आप भी इसी के द्वारा AIB 20 को क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, AIB 20 के लिए आप लोगों के लिए गाइड पब्लिश है, जैसे अभी हमने आपसे बताया। उस गाइड को आप मंगा के उसको पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। डिग्लॉट एडिशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और आप उसको पढ़कर अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हम अपने उन स्टूडेंटों के लिए एक डिक्लेरेशन करना चाहते हैं जो जुडिशरी, हायर जुडिशरी और सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं। उनको हम बताना चाहते हैं कि आप लोग के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू बैचेस हैं वो आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहे हैं 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे को स्टार्ट होंगे ये आप लोग के लिए बैचेस। ये प्री का भी होगा, मेंस का भी होगा, इंटरव्यू का भी होगा। 3 घंटे की क्लासेस मिलेंगी इसमें। 1 घंटे की मॉर्निंग में क्लास रहती है, 2 घंटे की इवनिंग में रहती है। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारी फैसिलिटीज़ आप लोग को मिलेगी। और आप भी उसी तरह जुडिशल ऑफिसर या AP सेलेक्ट होंगे, जैसे कि पिछले बार आपने देखा कि 55 स्टूडेंट
बिहार में एपीओ में सेलेक्ट हुए और प्लस जुडिशरी में सेलेक्ट हुए। तो आप लोग अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें। जो स्टूडेंट क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं या एआईबी की गाइड लेना चाहते हैं जिससे आपको एआईबी 20 क्रैक हो जाए, ये 2 नंबर आपके सामने रखा जा रहा है। इसमें से किसी भी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस पूरा भेजेंगे, नाम, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर। आपको फिर इसके बाद वो रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। आप उसको पढ़ें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर नए वीडियो के साथ हम आप लोग के साथ फिर शेयर करेंगे कोई नया वीडियो, और फिर तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।